हेलो स्टूडेंट, मैं टिकेश्वर देवांगन आप सभी का इस क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 11th के एनिमल हस्बेंड्री में जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे। इसमें से पशु की मान्यता प्राप्त नस्लों के बारे में देखेंगे। सबसे पहले तो गाय की मान्यता प्राप्त नस्लें 43 है, भैंस की 16 मान्यता प्राप्त नस्लें हैं, भेड़ की 43 है, बकरी की मान्यता प्राप्त नस्लें 34 है, सुअर की 8 है, मुर्गी की 19 है। और इसके बाद से हम देखते हैं सबसे अधिक पशु भारत में पाए जाते हैं। सबसे पहले बात तो ये जान लेना है, सबसे अधिक पशु भारत में पाए जाते हैं। और भारत में पशुओं का मतलब कि पशुओं का भारत में क्या क्या पोजीशन या स्थान है वो देखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो पशु हैं वो किस स्थान पर कौन से पशु जो है ज़्यादा पाए जाते हैं। तो सबसे पहले बात है, सबसे पहले नंबर में देखते हैं कुल पशु सबसे अधिक कहाँ हैं। उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक पशु हैं। उसके बाद से सेकंड नंबर में देखते हैं भैंस कहाँ सबसे अधिक है भारत में। तो भारत में भैंस सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक भैंस की संख्या है। उसके बाद से हम देखते हैं बकरी की संख्या। बकरी तो सर्वाधिक बकरी कहाँ है? राजस्थान में है। और राजस्थान में है बकरी की संख्या। और राजस्थान में का सबसे अधिक मांस उत्पादक जिला जोधपुर है। और उसके बाद हम देखते हैं भेड़, सर्वाधिक भेड़। तो सर्वाधिक भेड़ भी कहाँ है? राजस्थान। राजस्थान में है। राजस्थान में पाया जाता है। उसके बाद से हम देखते हैं, उसके बाद से है मुर्गी। तो सर्वाधिक मुर्गी कहाँ है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, राजस्थान। और ये बकरी राजस्थान, भेड़ राजस्थान और मुर्गी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद से देखते हैं अब देखते हैं पशुओं से प्राप्त होने वाले पदार्थ का भारत में स्थान। अगला देखते हैं पशु से प्राप्त होने वाले पदार्थ का भारत में स्थान। तो सबसे पहले नंबर में देते हैं मिल्क प्रोडक्शन कहाँ होता है। मिल्क प्रोडक्शन सबसे पहले नंबर पे होता है। सबसे सर्वाधिक मिल्क प्रोडक्शन भारत में होता है। और भारत में कहाँ होता है? सर्वाधिक दूध का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक दूध का उत्पादन होता है। लेकिन मिल्क सिटी, कभी भी याद रखना है, मिल्क सिटी के नाम से किसको जाना जाता है? आनंद, गुजरात को। आनंद गुजरात को मिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद से देखना है कि मांस उत्पादन। अब देखते हैं सेकंड नंबर में देखते हैं मीट प्रोडक्शन। तो मीट प्रोडक्शन तो सर्वाधिक मांस का उत्पादन कहाँ होता है? यूपी में होता है। यूपी में, ठीक है। और याद रखना है भारत का मांस उत्पादन में 8वां स्थान है। उसके बाद है थर्ड नंबर में अंडा या
एग, है ना। तो भारत का अंडा उत्पादन में थर्ड स्थान है, तीसरा स्थान है, अंडे के उत्पादन में तीसरा स्थान है। सर्वाधिक पहले आंध्र प्रदेश में था, आंध्र प्रदेश या तमिल, भारत में प्रथम, देखो भारत में सर्वाधिक अंडा तमिलनाडु में उत्पादन होता है। कुछ जगह पर आंध्र प्रदेश भी लिखा होता है, कुछ जगह पर आंध्र प्रदेश लिखा होता है, कुछ जगह पर तमिलनाडु लिखा होता है, लेकिन अभी लेटेस्ट में तमिलनाडु है। उसके बाद अब ये देखते हैं सर्वाधिक, अब ये हम अगला देखेंगे पशु झुंड के नाम। तो फिर सबसे पहले नंबर में देखते हैं गाय भैंस के झुंड को, गाय भैंस के झुंड को हर्ड कहते हैं। सेकंड नंबर में भेड़ बकरी के झुंड को फ्लॉक कहते हैं। उसके बाद थर्ड नंबर में जानना है, मुख्य तीन ही जानेंगे हम। सूअर के झुंड को स्टोफ कहते हैं, सूअर के झुंड को स्टोफ कहते हैं। अब ये गाय भैंस के झुंड को हर्ड कहते हैं और भेड़ बकरे के झुंड को फ्लॉक कहते हैं, सूअर के झुंड को स्टोफ कहते हैं। अब हम एक चीज़ और इस टॉपिक में कवर करेंगे, पशुओं का गर्भकाल, पशुओं का गर्भकाल। तो सबसे पहले नंबर में देखते हैं गाय। गाय का गर्भकाल कितना होता है? 282 दिन का होता है। उसके बाद भैंस का, तो भैंस का जो गर्भकाल होता है वो 307 से 309 दिन का होता है। उसके बाद तीसरे नंबर में देखते हैं भेड़ का। तो भेड़ का गर्भकाल कितना होता है? 145 दिन का होता है और कभी कभी ये 150 दिन का भी होता है। कॉमन अगर लेते हैं तो 148 से 150 दिन माना जाता है, लेकिन कई बुकों में 145 से 150 दिन पढ़ा गया है, तो मेरे हिसाब से आप ये याद रखें। उसके बाद बकरी का, तो बकरी का 148 से 150 दिन, बरबरी के 185 दिन जाता है। लेकिन उसके बाद से है सूअर का, तो सूअर का 114 दिन होता है ना। और सूअर के बाद है, ये हम जो पशुओं के बारे में इस बुक में पढ़ेंगे, इस 11th में पढ़ेंगे या 12th में पढ़ेंगे, मात्र हम उन्हीं का बस ध्यान रखेंगे, बाकी हम इसमें कवर नहीं करेंगे। जो मेन है उसको ही हम कवर करते हुए चलेंगे। तो सूअर का ये होता है। उसके बाद से है और मुर्गी का, तो मुर्गी का कितने दिन का होता है? 21 दिन का होता है, अंडे से चूजे निकलने का समय, है ना। ये हो गया। आप लोगों को ये समझ आया। अब देखते हैं, रिवाइज करा देते हैं इसको। तो अब हम देख रहे थे मान्यता प्राप्त नस्लें, गाय के 43 हैं, भैंस के 16 हैं, भेड़ के 43 हैं, बकरी के 34 है, सूअर के 8 हैं, मुर्गी के 19 है। सबसे अधिक पशु भारत में हैं और पाए जाते हैं। दूसरा उसके बाद है भारत, पशुओं का भारत में स्थान, कुल पशु उत्तर प्रदेश में, भैंस उत्तर प्रदेश में है, बकरी राजस्थान में है। उसके बाद
और भेड़ भी राजस्थान में है, मुर्गी तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में है। पशु से प्राप्त होने वाली पदार्थ का भारत में स्थान कौन कौन सा है, तो देखते हैं। मिल्क भारत में प्रथम स्थान पर, विश्व में तो पहले स्थान पर उत्पादन करते हैं। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक दूध का उत्पादन करता है, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद नहीं सॉरी सबसे अधिक उत्पादन जो है उत्तर प्रदेश करता है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि मिल्क सिटी के नाम से आनंद गुजरात को जाना जाता है, भले दूध उत्पादन यहाँ होता है। और श्वेत क्रांति या दूध उत्पादन का संबंध श्वेत क्रांति से है। श्वेत क्रांति, इसके जनक है वर्गीज कुरियन, याद रखना है, वर्गीज कुरियन इसके जनक है। इसके बाद है मांस उत्पादन में उत्तर प्रदेश है। भारत का मांस उत्पादन में 8वां स्थान है। और उसके बाद अंडा उत्पादन तीसरे स्थान है। सर्वाधिक अंडा तमिलनाडु में उत्पादन होता है। पहले आंध्र प्रदेश नाम था, अभी करेंट में तमिलनाडु का आता है। उसके बाद है पशु के झुंड के नाम, तो गाय के झुंड को हर्ड कहते हैं, भेड़ बकरी के झुंड को फ्लॉक कहते हैं, सुअर के झुंड को स्टोक कहते हैं। पशुओं का गर्भकाल, गाय का गर्भकाल 282 दिन का होता है, भैंस का गर्भकाल 307 से 309 दिन का होता है, भेड़ का 145 से 150 दिन का होता है, बकरी का 148 से 150 दिन का होता है, सुअर का 114 दिन का होता है, मुर्गी का 21 दिन का होता है। तो अब हम इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू।